गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ सिमिलरिटी। दोस्तों, अब तक हमने 2 क्लास ज्योमेट्री की ले ली है। उन 2 क्लासों में जो भी चीज़ें हमने अभी तक आपको पढ़ाई है, आज हम उसको यूज करना सीखेंगे कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। ध्यान रखिए, ज्योमेट्री की जो फर्स्ट क्लास है और ज्योमेट्री की जो सेकंड क्लास है, उन 2 क्लासों में जो बातें मैंने आपको पढ़ाई है, जो बातें मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है, आज हम उसको अप्लाई करेंगे कि उसको एग्जाम में अप्लाई कैसे करना होता है। तो उम्मीद है कि वो दोनों क्लासें आपने देख ली होगी, चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करें क्लास। उससे पहले एक बार आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। तो क्योंकि कम से कम हम ये उम्मीद करते हैं कि 300-400 लोग तो होने चाहिए। भाई, हम लोग आपके लिए कोशिश करते हैं कि हम अपनी पूरी मेहनत, पूरा आउटपुट हम लोग आपको दे। एक अच्छा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं जो यूट्यूब पे शायद आपको नहीं मिलेगा। यदि आप यूट्यूब पर कहीं पे भी पढ़ाई करते हो तो आप एक बार पढ़ के देखो। वहाँ पे आप एक बार कहीं पे भी आपने यदि पढ़ रखा है, उसके बाद आप हमारी क्लासें देखो, तब आप कंपेयर कर पाओगे कि जो कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं उस कंटेंट में और बाकी कंटेंट में क्या फ़र्क है। तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई, कल वाली क्लास में मैंने आपको सिमिलरिटी लगाना सिखाया था। पहली बात तो ये आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होता है। तो मैंने कहा था, जब पहले वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल एक जैसे हो। जो 3 एंगल पहले वाले ट्रायंगल में है, वही 3 एंगल यदि दूसरे वाले ट्रायंगल में भी हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे दोस्तों, सिमिलर होंगे। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ये, इसको मैंने कहा ए, बी और सी एक ट्रायंगल है यहाँ पर। एक और ट्रायंगल मैंने ले लिया, मान लो ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, मान लीजिए पी, ये कौन है यहाँ पर क्यू, और ये कौन है यहाँ पर आर। तो दो ट्रायंगल हमारे पास है, ए बी सी और क्या है यहाँ पर पी क्यू आर। मान लेते हैं ये जो एंगल है कितना डिग्री है यहाँ पर 50 डिग्री है। मान लो एक बार के लिए कि ये एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है, और मान लो कि ये एंगल कितना है यहाँ पर 70 डिग्री है। किसी भी ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। क्यों होता है, सारी बातें आने वाली क्लासों में आपको मिल जाएगी। आगे बात करें, मान लो ये जो ट्रायंगल है, ये एंगल मान लो कितना है यहाँ पर 50 डिग्री है, ये एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है, और हमने कहा कि ये एंगल कितना है यहाँ पर 70 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 एंगल यहाँ पर है, वही 3 एंगल यहाँ पर भी है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का रूप एक जैसा है, दोनों की शेप एक जैसी है। तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे। यदि एक भी एंगल अलग हो गया ना, तो फिर सिमिलर नहीं होंगे। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब पहले वाले के 3 एंगल और दूसरे वाले के 3 एंगल बराबर होते हैं। तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए पे कितना बन रहा है 50 बन रहा है पी पर, तो पी लिखेंगे पहले। बी पे बन रहा है 60, क्यू पे बन रहा है 60, तो क्यू लिखेंगे हम लोग, और आगे लिखेंगे आर। तो हम कह देंगे दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। हमने कहा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। फिर हमने आपको दो रिजल्ट्स पढ़ाए थे, याद करिए, आज हम इसको काम में लेंगे। दो रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाए थे कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनकी करस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो बराबर होता है। व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डेंट साइड, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो आप बताइए दोस्तों, ए बी के करस्पॉन्डेंस कौन है, ए बी के संगत यहाँ पे कौन है, ए बी के संगत पी क्यू है। तो बोलेंगे ए बी और पी क्यू का जो अनुपात होगा। आगे बात करें, बी सी के संगत कौन है, क्यू आर, तो बोलेंगे बी सी और क्यू आर का जो अनुपात होगा। आगे बात करें हम लोग, ए सी के करस्पॉन्डेंस कौन है, पी आर, तो बोलेंगे ए सी के संगत कौन है, पी आर। तो हम बोलेंगे जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है, करस्पॉन्डेंट साइड का जो रेशियो है, वो बराबर होता है। ये हमारा पहला रिजल्ट था। क्यों होता है ये भी मैंने आपको समझाया था। आगे बात करें, एक और रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो पहले वाले ट्रायंगल का एरिया, तो बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी, पहले वाले ट्रायंगल का एरिया अपॉन नीचे दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया, तो बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो करस्पॉन्डेंट साइड का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए बी के करस्पॉन्डेंस कौन है, पी क्यू,
तो बोलेंगे ए बी की करस्पोंडेंस कौन है, पी क्यू, इस पूरे का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। या फिर ऐसे कर दीजिए कि बी सी के करस्पोंडेंस कौन है, क्यू आर, तो बोलेंगे बी सी के करस्पोंडेंस कौन है, क्यू आर, इस पूरे का स्क्वायर कर दो। या फिर क्या कर दीजिए आप, ए सी के करस्पोंडेंस कौन है, पी आर, तो ए सी और पी आर का जो अनुपात होगा उसका आप स्क्वायर कर दो। सेकंड रिजल्ट मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, इनको यूज करना शुरू करते हैं। उम्मीद है ये दो बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करें। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और समझा देता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि उसकी भी हमको जरूरत पड़ने वाली है। मैंने आपको बोला कि मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है एबीसी। हमने कहा एक ट्राइंगल मैंने बना दिया एबीसी, तो एबीसी एक ट्राइंगल है यहाँ पर। इसको हमने बोला ए, इसको हमने बोला बी, इसको हमने बोला यहाँ पर सी। तो एबीसी एक ट्राइंगल है। आप क्या करिए, किसी भी ट्राइंगल में आप क्या करिए, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल, वो चाहे तो ए बी हो सकती है, वो बी सी हो सकती है, या ए सी हो सकती है। हमने कहा ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी। एबीसी की किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो हमने कहा वो लाइन आप बीसी के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो, वो आप ए बी के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो, ए सी के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने कहा किसी भी ट्राइंगल में किसी भी साइड के समानांतर एक लाइन बना दीजिए इस तरीके से। वो लाइन यहाँ भी बना सकते हो, वो लाइन यहाँ भी बना सकते हो, वो आप यहाँ भी बना सकते हो, कहीं भी बना दो, लेकिन होनी किसके पैरेलल चाहिए, बीसी के पैरेलल होनी चाहिए। तो हमने कहा किसी भी ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, और ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, यहाँ पर बीसी के पैरेलल है। तो जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, क्या वो इसको काट रही है दो जगह पर? तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो बिंदु है, ये बिंदु कौन सा है, डी है। और हमने कहा ये जो बिंदु है, ये बिंदु कौन सा है, यहाँ पर ई है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, दो ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल बनेगा एडीई और एक ट्राइंगल बनेगा एबीसी। मैं अलग से बना रहा हूं दोनों ट्राइंगल को, ध्यान से सुनना। हमने कहा एक ट्राइंगल तो ओरिजिनल होगा, एक ट्राइंगल तो ओरिजिनल कौन सा है, ए, ये कौन है यहाँ पर बी, और ये कौन है यहाँ पर सी। और एक ट्राइंगल छोटा वाला बन जाएगा, वो ट्राइंगल का नाम क्या होगा, एडीई। एक ट्राइंगल कुछ ऐसा बन जाएगा, हम बोलेंगे ए, आप बोलेंगे इसको डी, और हम बोलेंगे यहाँ पर ई। अब चेक करेंगे कि क्या ये दोनों सिमिलर है क्या। ध्यान रखिए, किसी भी ट्राइंगल में, बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनना, जब भी किसी ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करोगे, हमने कहा एक ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी, हमने बीसी के समानांतर बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, और ये जो लाइन है ट्राइंगल की रिमेनिंग टू साइड्स को दो पॉइंट पे काट रही है। तो एक ट्राइंगल कौन सा था, ए बी सी, ये ओरिजिनल है, और एक कौन सा जनरेट हो गया, ए डी ई, ये हमने बाद में बनाया। हम ये चेक करेंगे कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या, हम ये चेक करेंगे क्या ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। आप बताइए, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल ए होगा, क्या ये छोटे वाले ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल में कॉमन है क्या? इसको एक नाम दे देते हैं, इसको हमने एक नाम दे दिया। तो ये एंगल तो दोनों में कॉमन है यहाँ पर, तो हम बोल देंगे ये जो एंगल है इसको मैंने 1 बोल दिया, तो क्या ये एंगल भी 1 होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर दोनों में कॉमन है, तो ये 1 हो जाएगा। आगे बताइए, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, क्या ये दोनों बराबर है क्या? यदि ये 2 है तो क्या ये भी 2 होगा क्या? तो ये आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम वापस पढ़ाएंगे आपको। अभी के लिए दिमाग में सेट कर लेना कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन है, जब भी कोई दो पैरेलल लाइन हो, जब भी कोई दो समानांतर रेखा हो और इसको कोई ट्रांसवर्स लाइन काट रही हो, इसको एक कोई तिरछी रेखा काट रही हो, जब भी किन्हीं दो समानांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटेगी तो ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है ये बराबर होता है दोस्तों। यदि मान लो ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। इसको हम करस्पोंडेंस एंगल कहते हैं, इसको हम संगत कोण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन को यदि कोई ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो ये जो एंगल होंगे बराबर होंगे, करस्पोंडेंस एंगल। तो आप मुझे बताइए, ये एंगल यदि 2 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बात करें, इन दोनों में देखो दो एंगल बराबर हो चुके, तो बचा हुआ तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो ये एंगल यदि 3 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम बोल देंगे कि ये एंगल यदि 3 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो एक चीज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी किसी ट्राइंगल में आप किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखिएगा, जो पहले वाला ट्राइंगल था ओरिजिनल और अब जो नया वाला ट्राइंगल बना, दोनों के दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम क्या नाम दे सकते हैं दोस्तों, हम बोल सकते हैं ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी जो होगा ये सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल
ए डी ई के, तो हम बोलेंगे ए डी और किसके हो जाएगा ई के, हम बोल देंगे दोनों ट्रायंगल के होंगे सिमिलर होंगे। कई बार क्वेश्चन सोल्व करने में ये हमारी हेल्प करेगा। जब भी किसी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो ट्रायंगल बना ओरिजिनल एबीसी और ये जो ट्रायंगल है एडीई, इन दोनों की तीनों एंगल बराबर होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब एक बात ध्यान से सुनना, यदि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पोंडेंस साइड का रेशियो बराबर होगा। तो आप बताओ ए बी के करस्पोंडेंस कौन है, ए डी। हमने बोला ए बी के करस्पोंडेंस, यहां से रिजल्ट बनेगा, यो आपको याद होना चाहिए, ए बी के करस्पोंडेंस कौन है, ए डी। तो ए बी और ए डी में जो अनुपात होगा बराबर। आगे बात करें बी सी के करस्पोंडेंस कौन है, डीई। बी सी के करस्पोंडेंस डीई होगा, इसको मैं लिख नहीं रहा। आगे ए सी के करस्पोंडेंस कौन है, हम बोलेंगे ए सी जो होगा, ए सी के करस्पोंडेंस कौन होगा, ए ई होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अब आप बताइए क्या ए बी को मैं ए डी प्लस डी बी लिख सकता हूं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, ए बी को हम ए डी प्लस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डी बी लिख सकते हैं। और बताइए नीचे की तरफ कौन है यहाँ पर, ए डी, तो हमने कहा ए डी हो गया। आगे बात करें बराबर, ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए से लेकर ई और ई से लेकर सी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए ई प्लस क्या हुआ यहाँ पर ई सी अपॉन नीचे कौन है दोस्तों, ए ई। ये काम आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। आप बताइए एडी को जब एडी से डिवाइड करेंगे तो क्या 1 आएगा क्या? तो बिल्कुल 1 आएगा। यहाँ पे कौन बचा, डीबी, यहाँ बनेगा डीबी अपॉन नीचे कौन आएगा, एडी। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए अपॉन ए कितना बनेगा 1 प्लस आगे ई सी अपॉन क्या बन जाएगा, ए ई सी अपॉन क्या बना यहाँ पर, ए ई। ये चीज यहाँ पे बन गई। इस 1 को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ क्या मिला अपने को? आप कह दोगे कि सर यहाँ से अपने को क्या मिला, अपने को यहाँ से मिला डीबी, तो हम बोलेंगे डीबी अपॉन क्या बनेगा, एडी। तो डीबी अपॉन एडी बराबर क्या बनेगा, ईसी, तो हम बोलेंगे ईसी अपॉन क्या बना, एई। तो यही बनेगा यहाँ पर। इस पूरे रेशियो को रिवर्स कर दो। यदि मैं आपको ऐसे बोलूं एक्स अपॉन वाई बराबर कौन है, एम। एक्स और वाई का अनुपात कितना है, 3/2 है। तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि y अपॉन एक्स जो होगा इसका रेशियो कितना बनेगा, 2/3 बन जाएगा। तो इस पूरे रेशियो को मैंने उल्टा कर दिया। तो यही काम आप यहाँ पे भी कर दीजिए। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से सुनना, मैंने बोला ए डी, तो हमने बोला ए डी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, डी बी। उल्टा कर दिया इसको, ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या बनेगा, ए ई। तो हमने कहा ए ई अपॉन क्या बनेगा, ई सी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो रिजल्ट है ये बड़े काम का रिजल्ट है। जब भी किसी ट्रायंगल में, ध्यान रखना, जब भी किसी ट्रायंगल में आप किसी भी साइड के पैरेलल को लाइन ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखना एडी और डीबी में जो रेशियो होगा वही रेशियो किस में होगा, एई और ईसी में होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगा यहाँ पर। तो 2 कंक्लूजन यहाँ से निकाले क्वेश्चन। अब इसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे, लेकिन एक चीज अपने दिमाग में और सेट कर लेना, ये जो थ्योरम है इस थ्योरम का नाम भी है बीपीटी। इस थ्योरम का नाम है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। इसको हम कहते हैं यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बी फॉर बेसिक, पी फॉर प्रोपोर्शनेट, टी फॉर थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम इसको कहता है। ये जो थ्योरम थी थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने दी थी, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं हम लोग। तो हम बोलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम इसको कहते हैं हम लोग, हिंदी में कहते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय इसको कहता है। बहुत काम आती है। कब काम में लेंगे इसको? जब भी किसी ट्रायंगल में आप किसी भी साइड के पैरेलल को लाइन ड्रॉ करोगे तो हम बोल देंगे यहाँ पर डी और ई पे काटा, तो एडी और डीबी में जो रेशियो होगा और एई और ईसी में जो रेशियो होगा ये दोनों के दोनों अनुपात बराबर होते हैं दोस्तों। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये भी ध्यान रखना कि 2 ट्रायंगल जो बनते हैं ये दोनों के दोनों क्या बनते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिमिलर बनते हैं। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब जरा हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बात फिर मैं कह रहा हूं आपको, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सिमिलरिटी की मदद से ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हमने इसको प्रूव करके बताया। हमने बोला किसी भी ट्रायंगल में कोई भी साइड हो, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो किसी भी साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करो तो बोलेंगे एडी और डीबी में जो रेशियो होगा वही रेशियो एई और किस में होगा दोस्तों, यहाँ पर ईसी में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो अभी क्वेश्चन आने वाला है इसका, फिर आप ऐसे मत सोचना कि सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था, मेरे को थोड़ा कम समझ में आया। ध्यान से सुनिएगा, चाहे कम पढ़ लेना लेकिन आप शुरू की 5-7 क्लासों को बड़े ध्यान से सुनना। मैंने आपको ऐसे बोला ये कोई ट्रायंगल है यहाँ पर इस तरीके से,
तो हमने बोला ये ट्राइंगल है ए, ये बोला मैंने बी, और ये मैंने कहा बी सी। तो मैंने कहा बी सी के पैरेलल एक लाइन है यहाँ पर पी क्यू, तो बी सी के पैरेलल एक लाइन है यहाँ पर पी क्यू। तो ध्यान रखना ऊपर वाला जो ट्राइंगल है छोटा और बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होता है। और एक और चीज ध्यान रखना, एपी और पीबी, हम बोलेंगे यहाँ पर एपी और क्या हुआ यहाँ पर पीबी का जो अनुपात होगा वो बराबर किसके होगा, ए क्यू अपॉन क्या होगा यहाँ पर क्यू सी के होगा। ये थ्योरम आपको आनी चाहिए। किसी भी साइड के पैरेलल आप लोग काम कर सकते हो। यदि मैं आपको ऐसे बोलता, यदि मैं आपको इस तरीके से बोलता कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, हमने बोला एक ट्राइंगल है ए, ये क्या है यहाँ पर बी, और ये क्या है यहाँ पर सी, और अब की बार मैंने बोला कि ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम है पी क्यू, इस तरीके से बात करी। अब की बार इसके पैरेलल मैंने लाइन बनाई, तो ध्यान रखना बीपी और पीए, तो हम अब की बार यहां से शुरुआत करेंगे बी से लेकर पी और पी से लेकर ए। तो बीपी और पीए का जो अनुपात होगा, हम बोलेंगे बी से लेकर क्यू, तो बी क्यू और क्या हुआ यहाँ पर क्यू सी का जो अनुपात होगा, ये अनुपात बराबर होता है। इस थ्योरम का नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, इसको हम कहते हैं बीपीटी थ्योरम, और ये हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में हमारे को हेल्प करेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे ले रहा हूं, देखते हैं आप में से कौन इसका सही जवाब देता है। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। मैं आप 2 मिनट का टाइम है हर क्वेश्चन में दूंगा, पहले आप खुद से ट्राई करना और आंसर बताइए कि आंसर इसका क्या बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिभुज ए बी सी में एक ट्राइंगल है दोस्तों ए बी सी। ध्यान रखिए एक ट्राइंगल है ए बी सी में पी क्यू बी सी के समांतर खींची गई है। पी क्यू जो है वो बी सी के समांतर खींची गई है। बिंदु पी और क्यू ए बी और ए सी पर है। डायग्राम में बना देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ट्राई करके बताइए। 15 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन आपको टाइम खर्च करना है थोड़ा सा। ध्यान रखना एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल मैंने बनाया ए बी सी। सबसे पहले तो इसको मैंने कह दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है। आगे बात करें पी क्यू बी सी के समांतर खींची गई है। एक लाइन हमने खींची पी क्यू, हमने बोला कि ये जो पी क्यू है यहाँ पर, तो ये जो पी क्यू है ये बी सी के पैरेलल है, दोनों समानांतर है। इसको मैंने बोला पी पॉइंट, इसको मैंने बोला क्यू पॉइंट। तो पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल है। बिंदु पी और क्यू ए बी और ए सी पर है। ए बी पर कौन सा बिंदु है पी और ए सी पर कौन सा बिंदु है क्यू। ये भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पी जो है और क्यू जो है ए बी और ए सी पर स्थित है। आगे बोल रखा है ए बी बराबर 3AP, इसको मैं साइड में लिख रहा हूं यहाँ पर। ए बी जो है ए बी बराबर कौन है दोस्तों 3AP। ए बी बराबर 3AP के दे रखा है आपको। इसका मतलब क्या है सुनना, आपको क्या रखा है ए बी, हमने बोला ए बी अपॉन नीचे AP को इधर लेके आ जाओ, तो ये बनेगा AP बराबर में कौन बना यहाँ पर 3 और नीचे क्या बचा 1 बचा। तो आप बताओ AB और AP का रेशियो कितना है यहाँ पर 3:1 दे रखा है। तो आपको दे रखा है AP का वैल्यू 1 मान लो, तो AB का वैल्यू क्या 3 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान रखना AP का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये कितनी है दोस्तों 1, AP का वैल्यू 1 और AB का वैल्यू कितना है 3, और ये जो पूरी की पूरी दे रखी है ये वैल्यू कितनी है आपके पास 3 दे रखी है। तो हमने कहा ये कितना दे रखा आपको 3 दे रखा है। आपसे पूछा है कि APQ का जो एरिया होगा और ABC का जो एरिया होगा उसका अनुपात क्या होगा। अभी भी मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्राइंगल होता है APQ, ये जो ट्राइंगल होगा AP और क्या होगा Q, और एक और ट्राइंगल बड़ा वाला कौन सा है ABC। एक ट्राइंगल होगा AB और C। मैंने आपको कहा था दोनों सिमिलर होते हैं। अभी भी मैंने समझाया था कि दोनों के दोनों क्या होंगे सिमिलर होंगे। और सिमिलर में हमने एरिया वाली थ्योरम पढ़ाई थी आपको कि जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो बराबर होता है। एरिया की बात करी मैंने, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम बोलेंगे एरिया किसका ट्राइंगल APQ का, तो APQ का जो एरिया होगा। आगे बात करें एरिया किसका ABC का, तो एरिया जो होगा किसका ABC का। बताओ किसके बराबर होगा, AP के करस्पॉन्डेंस कौन है AB, तो AP के करस्पॉन्डेंस कौन है यहाँ पर AB, और इस पूरे के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। AP का मान कितना है हमारे पास 1, AP का मान 1 है और AB का मान कितना है हमारे पास में 3 है। तो 1/3 का क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, तो क्या अपना आंसर 1/9 आ जाएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। क्या ऐसा ऑप्शन में है क्या, तो हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर क्या बनेगा 1:9 बन जाएगा।
ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये कहा था कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो आप बताइए एपी की संगत कौन है, ए बी, तो एपी और ए बी में जो अनुपात होगा उसका स्क्वायर कर दो आप। तो आप बताओ एपी और ए बी में अनुपात 1:3 का है यहाँ पर, तो 1:3 का स्क्वायर क्या 1:9 हो जाएगा क्या, तो अपना आंसर 1:9 बन जाएगा। लेकिन कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये दोनों सिमिलर कैसे हो गए, तो ये मैं आपको समझा चुका हूं कि जब भी किसी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल यदि आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखिएगा ये जो ट्रायंगल बनता है और ऊपर वाला जो ट्रायंगल बड़ा वाला जो बनेगा दोनों सिमिलर होता है। क्यों होता है जरा सुनना, ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, मान लो ये 1 है तो दोनों के लिए 1 होगा, छोटे वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है, बड़े वाले में भी कॉमन है। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, करस्पोंडेंस एंगल। तो यदि ये 2 है तो क्या ये भी 2 होगा क्या, ये दोनों लाइन पैरेलल है, जब भी किन्हीं दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटेगी तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, संगत कोण। तो यदि ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3 होगा। देखो छोटे वाले के 3 एंगल 1 2 3 और बड़े वाले के 3 एंगल 1 2 3, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार सब लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या, फटाफट से सब लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ए इज कॉमन एंगल इन अदर आर करस्पोंडेंस एंगल। बिल्कुल सही बात है, जब भी किन्हीं दो पैरेलल लाइन को, जब भी किन्हीं दो समानांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो ध्यान रखिएगा एक ही तरफ बनने वाला एंगल बराबर होता है, उसको हम करस्पोंडेंस एंगल कहते हैं। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले क्लास में। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, इसमें थोड़ा सा आप एक बार चेंज कर लेना, यहां तो कर लेना ई और यहां पे कर लेना सी, अदरवाइज ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। इसको कर लेना ई, यहां पे आप कर लेना इसको ई, ए बी ई, और यहां पे आप इसको कर लेना सी, ए बी सी, यहां पे आप इसको कर लिएगा सी, और इसको ट्राई करना शुरू कर दीजिए। ये है ए बी ई और वो है ए बी सी, उल्टा कर दो इसको और अब ट्राई करके बता दो कि आंसर क्या बनेगा। मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट से आप सोच के बताना, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है कि आंसर इसका क्या बनेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई थी, यदि आपको याद हो तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ो एक बार के लिए, आप मेरे को ये बताइए क्या ये मैंने आपको पढ़ाया था क्या। जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है, हमने कहा ये कोई ट्राइंगल है यहाँ पर, और मैंने कहा इसका नाम है ए बी सी, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं मैं, इसका नाम है ए बी सी, और मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे एक लाइन बना दी ए डी इस तरीके से। मैंने कहा बी से लेके डी तो 3 सेंटीमीटर है, और मैंने कहा डी से लेके सी तक 2 सेंटीमीटर है, मान लो ऐसे। ये मैंने आपको काम करा, तो मैंने कहा इसका जो एरिया होगा, पहले वाले का जो एरिया होगा A1 और दूसरे वाले का जो एरिया होगा A2, बताओ इनके एरिया का रेशियो भी क्या 3:2 हो जाएगा क्या। आप बताइए पहले वाले ट्राइंगल का बेस कितना है 3 और दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस कितना है 2, तो हमने कहा दोनों का बेस अलग अलग है, एक का बेस तो 3 है, एक का बेस कितना है यहाँ पर 2 है। लेकिन जब हाइट की बात करोगे आप तो ध्यान रखिएगा, यदि इस वाली साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें हम लोग, तो एक लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, हमने कहा BC के पैरेलल एक लाइन मैंने ACO के गुजार दी इस तरीके से। तो आप मुझे बताइए किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, क्या वो सभी जगह पे बराबर होता है क्या, तो आप बोलोगे सब जगह पे बराबर होता है। तो पहले वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी हो जाएगी h, और दूसरे वाले ट्राइंगल की हाइट भी कितनी हो जाएगी h। तो आप मुझे बताइए दोनों का हाइट तो सेम है लेकिन बेस दोनों का अलग अलग है, तो पहले वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है A1 तो और दूसरे का कितना है A2, तो A1 कैसे निकालोगे 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 3, तो बेस है इसका 3 इंटू हाइट कितनी है दोस्तों h, तो हाइट इसकी h है, तो इसका एरिया ये निकल गया। दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा A2, एरिया कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू बेस कितना है इसका, बेस दे रखा आपको 2, क्या दोनों का हाइट सेम है क्या, तो हाइट h है। अब दोनों का रेशियो निकालो आप, तो 1/2 से 1/2 गया, h से h गया, तो दोनों के एरिया का रेशियो क्या 3:2 आ जाएगा क्या,
तो आप ध्यान रखिए जब भी ऐसे ट्रायंगल होते हैं तो ध्यान रखना जो बेस का रेशियो होगा वही किसका होगा, यहां पर एरिया का रेशियो होगा। लेकिन ध्यान रखिए दोनों का बेस एक ही लाइन पे होना चाहिए और ये वर्टेक्स दोनों में कॉमन होना चाहिए। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आगे कई जगह पे काम आएगा। हमने कहा ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है इसका बेस 3 है और इसका बेस 2 है, दोनों बेस एक ही लाइन पे आ रहे हैं और ये इनका उभनिष्ठ, ये इनका कॉमन वर्टेक्स है। तो हम कह देंगे जब भी कॉमन वर्टेक्स होता है तो दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम होती है। तो पहले वाले का बेस कितना है 3, दूसरे का बेस कितना है 2, लेकिन हाइट तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि हमने इसके पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी ए से होकर। तो हमने कहा दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो लंबवत दूरी होती है, वो सभी जगह पे बराबर होती है। तो पहले वाले ट्राइंगल की हाइट भी h होगी और दूसरे वाले ट्राइंगल की हाइट भी h होगी, तो हाइट तो दोनों का सेम है। तो बताओ जो बेस का रेशो होगा क्या वही एरिया का रेशो हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ये बोल रहा है एक ट्राइंगल कौन सा है ABC, 3AD बराबर CD दे रखा है आपको। मैं लिख देता हूं इसको, आपको क्या दे रखा है 3AD बराबर क्या दे रखा है आपको CD बराबर आपको दे रखा है CD। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इसको AD, हमने कहा AD अपॉन नीचे इसको इधर लेके आ जाओ, ये क्या बनेगा CD बराबर कौन है यहाँ पर 1/3 को इधर ले जाओ, कितना बनेगा 3। तो आप मुझे बताओ AD और CD में अनुपात कितना है 1:3 का। तो AD और CD में अनुपात 1:3 का है, तो ये 1 और ये क्या हुआ यहाँ पर 3। तो आप बताओ यदि साइड का रेशो 1:3 है तो क्या एरिया का जो रेशो होगा वो भी 1:3 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 1:3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो ट्राइंगल बना, मैं अलग से समझा रहा हूं, इसको अलग से देखना ध्यान से। इस ट्राइंगल को मैंने ऐसे बना दिया, इस ट्राइंगल को मैंने इस तरीके से बनाया, इसका नाम क्या है A, आगे बात करें इसका नाम क्या है C, आगे इसका नाम क्या है B, और मैंने एक लाइन इस तरीके से बना दी और ये पॉइंट कौन सा है D पॉइंट है यहाँ पर, तो हमने कहा D। आप बताओ AD और CD में रेशो कितना है? AD यदि 1 है तो CD कितना है यहाँ पर 3 है। आप बताइए जो बेस का रेशो होगा क्या वही एरिया का रेशो होगा क्या? तो इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा उसमें अनुपात 1:3 का हो जाएगा क्या? यदि इसका एरिया 3 है तो 3 का 3 गुना 9 होगा, यदि इसका एरिया 10 है तो 10 का 3 गुना 30 हो जाएगा। तो इसके एरिया की बात करो। अब इसी में देखना, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, इसको मैंने एक बार क्या कर दिया मिटा दिया, ये काम आपने कर लिया। आगे बात करें इसको भी मिटा देते हैं। अब ये पॉइंट कौन सा है E, ये तो है हमारे पास B और ये हमारे पास है D, एक लाइन और आ रही है AE, तो ये पॉइंट कौन सा है E है हमारा। आगे बात करें, बताइए DE किसके बराबर है 2BE के, इसको मैं यह लिख रहा हूं DE जो है वो बराबर किसका है यहाँ पर 2BE के बराबर है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों यहां से DE जो होगा DE अपॉन नीचे क्या होगा BE, तो DE अपॉन BE बराबर क्या 2/1 आ जाएगा क्या? तो ये अनुपात भी आपको दे रखा है, DE और BE का रेशो 2:1 आपको दे रखा है। तो आप बताओ DE और BE का रेशो 2:1, तो मान लो ये साइड यदि 2 है, आप बताओ यदि ये बेस कितना है 2 है तो ये क्या 1 हो जाएगा क्या? तो इस ट्राइंगल को देखो कि ये बेस, इसका बेस तो 1 है, इसका बेस 2 है और ये कॉमन वर्टेक्स है, तो जो साइड का रेशो होगा वही एरिया का हो जाएगा। मान लो इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया क्या 2 हो जाएगा क्या? तो हमने कहा 1 और 2, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया कितना हो गया 2 हो गया, तो क्या पूरे का एरिया 3 हो गया क्या? तो हम कह देंगे इस पूरे का एरिया 3 हो गया और 3 का 3 गुना कितना होगा क्या 9 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 9 हो जाएगा। तो बोल रहे ABE, आप बताओ A, B और E का एरिया कितना है 1 है। आगे बात करो ABC, A, B और C का एरिया 9 और 3 कितना बनेगा 12 बनेगा। तो बताओ क्या अपना आंसर 1/12 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर अपना आंसर 1/12 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा A बन जाएगा। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो बेस का रेशो होता है वही किसका हो जाएगा एरिया का रेशो हो जाएगा, लेकिन कब? जब ये वाला वर्टेक्स क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। इस वाले ट्राइंगल का वर्टेक्स भी कौन है A और इस वाले ट्राइंगल का वर्टेक्स भी कौन है A, तो दोनों का A जो है कॉमन है यहाँ पर। तो हम कह देंगे जो साइड का रेशो होगा, जो इनके बेस का रेशो होगा वही इनके एरिया का रेशो हो जाएगा। तो यदि इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 2 होगा, तो पूरा एरिया 3 हो जाएगा, और यदि इस पूरे का एरिया 3 है तो 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1/12 बन जाएगा। ध्यान रखिएगा आगे चल के ये बहुत काम में आने वाला है। चलिए अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करके बता दो कि आंसर क्या बनेगा। और सिंपल क्वेश्चन है ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है इसको। ट्राइंगल में अलग से बना देता हूं, ट्राइंगल में एक बार समझाने के लिए अलग से बना देता हूं एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से।
एक ट्राइंगल आपको कुछ ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। ये पॉइंट कौन सा है? ए, ये वाला पॉइंट तो ए है। ये पॉइंट कौन सा है? बी, तो ये बी है। ये पॉइंट कौन सा है? सी, तो ये सी है। आगे एक लाइन ऐसे आ रही है इस तरीके से, हमने कहा इसका नाम क्या है? डी। आगे बात करें, ये कौन है यहाँ पर? ई। ये जो एंगल है ये कितना दे रखा है आपको? 70 डिग्री दे रखा है। ये 70 दे रखा है। ये एंगल भी कितना दे रखा है यहाँ पर? 70 दे रखा है। तो ये आपको 70 दे रखा है। आपसे ये पूछा है और क्या क्या दे रखा है आपको? आगे दे रखा है एडी का मान 12। ध्यान रखिए, ए से लेके डी का मान कितना है? 12। एडी का मान 12 आपको दे रखा है। एई का मान कितना है? 8। एई का मान आपको 8 दे रखा है। आगे बात करें ईसी का मान, ईसी का मान कितना दे रखा है आपको? 14 दे रखा है। और आगे बात करें, बताइए बीडी का मान। बीडी का मान मैंने एक्स मान लिया, तो बीडी का मान आपसे पूछा हुआ है, तो आपसे बोल रहा है कि बताओ बीडी किसके बराबर होगा। मैं आंसर पढ़ रहा हूं स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर बताइए कि आंसर क्या बनेगा। सब लोग इसको आंसर करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। फटाफट से आंसर बताइए सभी लोग। देखो दोस्तों ध्यान से देखना, यदि इन ट्राइंगल्स की हम लोग बात करें, आप मुझे बताना, एक ट्राइंगल तो है एडीई और एक ट्राइंगल है एबीसी। दो ही ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 70 है और ये 70 है, दोनों कॉमन है क्या? तो आप मुझे बताओ कि ये जो एंगल होगा ना ए, जो भी होगा, 30 होगा या 40 होगा या 50 होगा या कुछ भी होगा, क्या दोनों में कॉमन है क्या? एक बार मैं समझाने के लिए इसको 50 मान लेता हूं। मान लो कि ये 50 डिग्री है या 40 डिग्री है, थीटा मान लो इसको। मैंने इसको 50 ले लिया, ऐसे कुछ भी ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है यहाँ पर। तो मान लो एक बार के लिए ऐसा मान लेते हैं कि 50 है यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, इस वाले ट्राइंगल में देखना, ये 70 है और ये 50 है। तो आप बताओ कि ये जो बचा हुआ एंगल होगा क्या 60 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 60 हो जाएगा। कर सकते हैं ना ऐसा। अब आगे ध्यान रखना, ये 50 है और ये 70 है, तो क्या ये भी 60 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे ये भी 60 हो जाएगा। आप ऐसे मत सोचना कि 50 कहां से आया, समझाने के लिए मैं मान रहा हूं भाई, दोनों में कॉमन है ये एंगल। तो 40 होगा तो छोटे वाले के लिए भी 40 होगा, बड़े वाले के लिए भी 40 होगा। यदि 50 है तो छोटे वाले के लिए भी 50 होगा, बड़े वाले के लिए भी 50 होगा। यदि थीटा है तो छोटे वाले के भी थीटा होगा और बड़े वाले के लिए भी क्या होगा? थीटा होगा। अब ध्यान से देख के बताओ, छोटे वाले के जो 3 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं और बड़े वाले के जो 3 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या वो दोनों सिमिलर है क्या? क्या दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे क्या? तो मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। मैंने बोला ट्राइंगल ए, हमने कहा ए डी ई, तो हमने बोला ए डी ई, ये जो है सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल। आगे बताओ ए पे कितना बन रहा है? 50, तो ए लिखूंगा। डी पे बन रहा है 60, तो 60 बन रहा है सी पर, तो सी लिखूंगा और फिर मैं बी लिखूंगा। ध्यान रखिए जो पैटर्न यहां पर है वही पैटर्न यहां रखना है। इसके करस्पोंडेंस काम कर रहे हैं हम लोग। ए पे कितना है? 50, तो यहां भी 50 है। डी पे कितना है? 60, तो 60 कहां है? सी पर। आगे ई पे कितना है? 70, तो बी पे कितना है? 70। अब हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पोंडेंस साइड का रेशियो बराबर होगा। तो आप मुझे बताओ एडी जो है, एडी के करस्पोंडेंस कौन है? एसी है यहाँ पर, तो एसी। आगे बात करें डीई के करस्पोंडेंस सीबी, डीई और सीबी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, छोड़िए। एई के करस्पोंडेंस कौन है? एई के करस्पोंडेंस कौन आ जाएगा? ए बी। वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। बताइए एडी का मान कितना है? 12, तो एडी का मान तो 12 है। नीचे एसी का मान कितना है? एसी का मान 14 और 8 कितना बना? 22, तो ये मान कितना है? 22 है। तो हमने ये काम भी आपने करा। आगे एई का मान कितना है? एई का मान 8 है, तो हमने कहा एई का वैल्यू 8 है। आगे ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू 12 प्लस एक्स है, तो हमने कहा 12 प्लस कितना है यहाँ पर? एक्स है। सोल्व कर लीजिए इसको। जब आप सोल्व करेंगे 4 से काटा 2, 4 से काटा कितना? 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12 3 36, तो हम बोलेंगे 36 प्लस कितना बना? 3x प्लस बनेगा 3x। आगे बराबर बताओ 22 दूना कितना बना? 44, तो ये बना 44। बताइए यहाँ से 3x का वैल्यू कितना बनेगा? तो 3x का वैल्यू 8 आएगा, तो क्या x का वैल्यू 8/3 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर x का वैल्यू 8/3 आ जाएगा। तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? सी बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये 50 कहां से आ गया। अरे भाई समझाने के लिए लिया है। ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल है ना यहाँ पर ए, ये छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में कॉमन एंगल है यहाँ पर। यदि ये 10 डिग्री भी होगा ना तो दोनों के लिए 10 होगा।
यदि ए 20 भी लेते हो ना तो दोनों के लिए 20 होगा। यदि ए को मैंने 50 लिया तो दोनों ट्राइंगल के लिए 50 होगा। यदि ए को मैंने थीटा लिया तो दोनों के लिए थीटा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दो ट्राइंगल आपके सामने है यहाँ पर, इसको मैंने 50 मान के समझाने की कोशिश आपको करी है। और जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, यहाँ पर आपने ये प्रूव कर दिया। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पोंडेंस साइड का रेशियो बराबर होगा। जब सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 8/3 आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। या फिर आप ऐसे सोचिए एक बार के लिए, या फिर आप एक बार के लिए इस तरीके से सोचिए, मैं दो ट्राइंगल अलग अलग बना रहा हूं समझाने के लिए। ध्यान रखना, पहला वाला ट्राइंगल कौन सा है, ADE, तो इस तरीके से बना दिया मैंने इसको। एक ट्राइंगल तो ये रहा, इसका नाम क्या है ए, ये कौन है यहाँ पर दोस्तों D, ये कौन है यहाँ पर E। एक ट्राइंगल तो ये रहा। आगे बात करें, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया ABC समझाने के लिए। ये बनाया A, ये बनाया मैंने B और ये बनाया मैंने C। आप बताओ ये जो एंगल है 70 दे रखा है क्या आपको, तो ये एंगल आपको 70 डिग्री दे रखा है। और ये जो एंगल है ये भी आपको 70 डिग्री दे रखा है। ये जो एंगल होगा ये कॉमन है दोनों में, मान लो ये थीटा है यहाँ पर, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जब भी किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है, जब भी किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। क्यों होगा, जैसे मान लो मैं आपको ऐसे कहता ये 50 है और मैंने कहा कि ये 60 है, और एक और ट्राइंगल मैंने लिया, मैंने कहा ये 50 है और ये कितना है, 60 है। तो आप बताओ ये 50 और ये 60, तो क्या ये 70 हो जाएगा क्या? और आप बताओ ये 50 और 60, तो क्या ये 70 हो जाएगा क्या? तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 70-70 दे रखा है, ये दोनों में कॉमन है। यदि दो एंगल आपको बराबर दिखाई दे गए तो बचा हुआ तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। यदि ये 5 है तो क्या ये भी 5 हो जाएगा क्या? तो आप कह दोगे दोनों सिमिलर हो गए। और जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पोंडेंस साइड का रेशियो क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। आपको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखना। AD का मान कितना है, 12। आगे AE का मान कितना है, 8, ये भी आपको दे रखा है। EC का मान कितना है, 14। EC का मान, तो EC इसके आगे देखो ये रहा, EC का मान कितना है, 14 आपको दे रखा है। तो ये A से लेकर E तो कितना है, 8, और E से लेकर C तक कितना है, 14। तो 14 और 8 ये कितना बन गया, 22 बन जाएगा क्या? तो ये 22 बन जाएगा। आगे आपसे पूछा है BD का मान ज्ञात करो, तो BD को मैंने X मान लिया। बताओ A से लेकर D तक कितना है, 12, और इसको आपने मान लिया X, तो क्या 12 + X हो जाएगा क्या? तो आप कह देंगे हाँ सर ये 12 + X हो जाएगा। अब ये साइड आपको दे रखी है 2, और इधर भी आपको ये 2 साइड दे रखी है, दोनों में सिमिलरिटी लगा दो। सिमिलरिटी क्या होती है कि करस्पोंडेंस साइड का रेशियो बराबर होगा। सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट से ट्राई करके बता दो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या बनेगा फटाफट से। उम्मीद है आपको समझ में चीजें आ रही होगी, है ना, आपको ये चीज समझ में बिल्कुल आ रही होगी। क्वेश्चन सुनना, आंसर बताइए कि आंसर क्या बनेगा। ट्राइंगल में अलग से बना देता हूं समझाने के लिए। मैंने कहा ट्राइंगल ऐसा दे रखा है आपको, ट्राइंगल अब की बार कुछ ऐसा दे रखा है। ABC एक ट्राइंगल है, आगे ये सॉरी PQR, इसका नाम क्या है P, इसका नाम क्या है दोस्तों Q, इसका नाम क्या है R। तो PQR आपको दे रखा है। आगे बात करें XY, यहां से एक लाइन आ रही है इस तरीके से, ये जो पॉइंट है इसका नाम X है, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम Y है, ये आपको दे रखा है। आपको और क्या क्या दे रखा है जरा सुनना। ये एंगल दे रखा है 105, ये एंगल दे रखा है 105 डिग्री आपको दे रखा है। ये वाला एंगल दे रखा है 75, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये दे रखा है 75, ये दे रखा है 60, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है। अब आप मेरी ध्यान से बात सुनना, आप मुझे बताइए क्या ये जो पूरा का पूरा एंगल बनेगा यहां से यहां तक इस तरीके से, ये जो पूरा एंगल क्या 180 का बनेगा क्या? स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 का बनेगा। तो 180 में से 105 को हटा दो आप, तो 180 में से 105 को गया तो क्या ये 75 बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 75 बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा कैसे बनेगा। अभी बताइए किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। 180 में से ये 75 है और ये 60 है। तो आप मुझे बताइए 75 और प्लस का क्या करें 60, क्या टोटल मिला के 135 हो गया क्या? और यदि ये 135 है तो ये बचा हुआ एंगल क्या 45 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर 45 हो जाएगा। ये 75 है और ये 45 है, तो क्या ये 60 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 60 हो जाएगा। अब आप देखो छोटे वाले के तीन एंगल 45, 60 और 75, और बड़े वाले के तीन एंगल 45, 60 और 75 दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो आप आराम से काम कर सकते हो। आपको PY का मान 18 दे रखा है, आपको PY का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों? 18 दे रखा है। तो PY का वैल्यू 18 आपको दे रखा है।
पी क्यू का मान आपसे पूछ रहा है, पी क्यू का मान आपसे पूरा का पूरा पूछा जा रहा है और ये रेशियो भी आपको दे रखा है। तो अब तो आसानी से कर सकते हो आप। कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बोला कि छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए तो करस्पोंडेंट साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो क्यू आर की बात करें, बताइए छोटे वाले में या बड़े वाले में। बड़े वाले में देखो 45 के सामने कौन है, क्यू आर। बड़े वाले में 45 के सामने कौन है, क्यू आर। आगे बात करें छोटे वाले में 45 के सामने कौन है, एक्स वाई। तो हमने कहा एक्स वाई, ये काम आपने कर लिया। आगे बात करें पी वाई की बात करते हैं। छोटे वाले में, बड़े वाले में 60 के सामने कौन है, पी क्यू। बड़े वाले में 60 के सामने कौन है, पी क्यू। और छोटे वाले में 60 के सामने कौन है, पी वाई। तो हमने कहा पी वाई। तो आप कह देंगे कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पोंडेंट साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। पहले मैंने बड़े वाले ट्रायंगल को लिया, फिर मैंने छोटे वाले ट्रायंगल को लिया। दोबारा देखना, बड़े वाले में 45 के सामने कौन है, क्यू आर। तो क्यू आर के करस्पोंडेंट छोटे वाले में 45 के सामने कौन है, एक्स वाई। आगे बड़े वाले में 60 के सामने कौन है, पी क्यू। और छोटे वाले में 60 के सामने कौन है, पी वाई। सोल्व कर लीजिए, बताइए क्यू आर अपॉन एक्स वाई का मान कितना है, 14/9। ये आपको दे रखा है। आगे बराबर पी क्यू का मान मुझे पूछा गया है, तो पी क्यू मेरे को पता करना है। अपॉन नीचे पी वाई का मान कितना है, 18। तो ये हमको 18 दे रखा है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जब उधर जाएगा तो कितना बनेगा, 28। तो हम कह देंगे दोस्तों कि पी क्यू का जो मान होगा वो कितना बनेगा, यहाँ पर 28 बनेगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ तो आ रहा है ना। कहीं मैं वैसे ही बोला जा रहा हूं, आप बता देना कि समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। एक बार सब लोग कंफर्म करके बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या। फटाफट से कमेंट करिए। अवनीश जी ने 28 बोला था, प्रियांशु जी ने 28 बोला, सुमन मीना जी ने 28 बोला, बिल्कुल सही है। एक बार मैं सब लोगों से कमेंट चाहूंगा कि क्या आपको चीजें समझ तो आ रही है ना। एक बार आप फटाफट से बताइए कि आपको सिमिलरिटी लगाना आ रहा है ना, कि सिमिलरिटी कैसे लगाता है। फटाफट कमेंट करिए। लेकिन कंडीशन है आपने सारी क्लासें ली हो। यदि आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं ली है तो हो सकता है चीजें आपको समझ में ना आए। चलिए आपको समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। ध्यान रखना, कोई भी दो ट्रायंगल कब सिमिलर होता है, जब उनके तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं। पहले वाले ट्रायंगल के जो 3 एंगल है वही 3 एंगल दूसरे के होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो दोनों सिमिलर होता है। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पोंडेंट साइड का रेशियो क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये शायद हम कर चुके थे, दोबारा से देख लो। ए बी डी सी के पैरेलल है। डायग्राम में अलग से बना देता हूं क्योंकि थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं अलग से बना देता हूं इसको। तो एक लाइन तो ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, इस तरीके से दे रखी है। आगे बात करें, ये नाम है इसका, इसको इससे मिला रखा है 1, इसको इससे मिला रखा है, ये हो गया 2, ये आपको दे रखा है। आगे इसका नाम है ए बी, ये दे रखा है आपको ए और क्या है यहाँ पर बी। ये जो पॉइंट है इसका नाम है ई, ये आपको दे रखा है ई। आगे दे रखा है ये कौन है डी और ये कौन है सी। ये डायग्राम आपको दे रखा है। अब क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़िए। ए बी समांतर है डीसी के। तो ये जो साइड है ए बी, ये जो ए बी है ये डीसी के पैरेलल है, ये आपको दे रखा है। आगे बात करें ए बी ई और त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल। ए बी ई का जो एरिया है, ए बी ई का एरिया आपको दे रखा है 16, ये आपको दे रखा है 16। आगे बात करें सी डी ई, इसके सामने वाला सी डी ई का एरिया आपको दे रखा है 25, तो ये आपको एरिया दे रखा है 25, ये भी आपको गिवन है। आगे बात करें त्रिभुज बीसी का क्षेत्रफल, बीसीई का क्षेत्रफल, ये आपको पता करना है। मान लो कितना है, ये एक्स है यहाँ पर। ध्यान करिए, पहले वाली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, यदि मैं इस ए को डी से मिला दूं, यदि मैं इस ए को डी से मिला दूं तो आप मुझे बताइए क्या ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया क्या। तो आप कहेंगे बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या ये दोनों साइड पैरेलल है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल पैरेलल है। क्या ये दोनों पैरेलल है क्या, बिल्कुल पैरेलल नहीं है। तो मैंने कहा था जो साइड पैरेलल नहीं है उनके पास वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। यदि ये एक्स है तो ये क्या, ये भी एक्स हो जाएगा क्या, मैंने आपको पढ़ाया था। और फिर मैंने आपको पढ़ाया था इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो बोलेंगे एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, बराबर क्या बनेगा दोस्तों 25 गुना कितना बनेगा 16। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर बराबर कितना बनेगा 400। तो आप मुझे बताओ x का मान क्या 20 बन जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 20 बन जाएगा और ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको सर ये क्या कर दिया आपने, तो इसके लिए आपको पहली क्लास पे जाना होगा।
ध्यान रखिए। और काफी सारे लोगों ने तो आंसर भी कर दिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये एरिया एक्स है, तो ये एक्स कैसे हो गया, मैंने आपको समझाया था कि जो पैरेलल साइड होती है उनके पास वाले ट्राइंगल का एरिया तो अलग अलग होता है, लेकिन जो अनपैरेलल साइड होती है उनका एरिया क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन डिटेल में आपको समझाया था। मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, हमने कहा था ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A4 है, तो रिलेशन क्या बनता है, A1 इंटू A3 बराबर क्या होता है, A2 इंटू A4। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो हमने कहा A1 इंटू A2 बराबर A2 इंटू क्या हो, A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4 होगा। लेकिन ये क्यों बराबर हो गए, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करके बताना कि आंसर क्या बनेगा। पहले वाले ट्राइंगल, दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, ध्यान रखना दोस्तों। एक ट्राइंगल तो है ABC, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR, दोनों सिमिलर है। यहां पर यह आपको दे रखे है कि दोनों के दोनों सिमिलर है। इसको मैंने कहा A, इसको मैंने बोला B, इसको मैंने बोला C। ABC एक ट्राइंगल है। इसको मैंने कहा P, ये कौन है यहाँ पर Q, और ये कौन है यहाँ पर R। क्वेश्चन बाद में करना, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने आपको ये कहा, आपको दे रखा है कि दोनों सिमिलर है। यहाँ पर कह रहा है ना, दो समरूप त्रिभुज है यहाँ पर, तो सिमिलर आपको दे रखा है। सिमिलर होने का मतलब आपको क्या क्या दे रखा है, जरा लिख देता हूं मैं इसको। आपको दे रखा है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एक तो ये रहा, और एक ट्राइंगल कौन है, PQR, PQR। एक ट्राइंगल आपको दे रखा है PQ और कौन है दोस्तों, R। दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब एंगल AP के बराबर होगा, ये एंगल जो है वो P के बराबर होगा। यदि ये थीटा है मान लो, तो ये भी थीटा होगा। आगे बात करें, B बराबर Q के होगा, यदि ये फाई है मान लो, तो ये भी क्या होगा, फाई हो जाएगा। आगे बात करें, C बराबर है R के, यदि ये अल्फा होगा, भाई सिमिलर है ना दोनों, यदि ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। आप बताइए, जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनकी करस्पोंडेंट साइड का रेशियो बराबर होता है। आप बताओ, यदि मैं अल्फा के सामने यहाँ x कह दूं, तो यहाँ अल्फा के सामने मान लो मैंने इसको 2x कह दिया, तो इन दोनों में रेशियो क्या 1:2 होगा क्या, तो ये भी रेशियो 1:2 होगा। यदि ये y होगा तो ये कितना होगा, 2y होगा। यदि मैं कहता ये z होगा तो क्या ये 2z हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यदि मान लो इन दोनों में अनुपात 1:2 का है, तो यहाँ भी अनुपात 1:2 का होगा, यहाँ भी अनुपात 1:2 का होगा। अभी बताओ पहले वाले का पेरीमीटर क्या है, तो पहले वाले का पैरामीटर है x प्लस वाई प्लस जेड, ये पेरीमीटर परिमाप हो गया। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की बाउंड्री। इसका पेरीमीटर क्या होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर इसका पेरीमीटर 2x प्लस 2y प्लस क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। दो कॉमन ले लो इसमें से, जब आप दो कॉमन ले लोगे तो क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड और बाहर 2 आ जाएगा, क्या ये कट जाएगा, तो बताओ पेरीमीटर का रेशियो कितना बनेगा, 1:2 बनेगा। तो ध्यान रखना, जो अनुपात भुजाओं का होता है, जो रेशियो साइड का होता है, वही पेरीमीटर का हो जाता है। अब जरा क्वेश्चन करना शुरू करता है, ध्यान से समझना। जो रेशियो पेरीमीटर का होगा वही साइड्स का होगा, या उल्टा बोल लो कि जो साइड्स का रेशियो होगा वही पैरामीटर का भी हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या रखा है, दो सिमिलर ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है PQR। दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, सिमिलर ट्राइंगल आपको दे रखे हैं। आगे बोल रखा है इनका जो परिमाप है, पहले वाले का परिमाप 36 है और दूसरे वाले का परिमाप 34 है। ABC और PQR के परिमाप, इसका परिमाप कितना है, पहले वाले का जो पेरीमीटर है वो तो 36 दे रखा आपको। आगे बात करें, दूसरे वाले का जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा आपको, 24 दे रखा है। आप बताइए दोनों पैरामीटर में रेशियो कितना है, 12 से काटिए, 12 से काटेंगे तो 3 और 12 से काटेंगे तो 2। आप बताओ परिमाप का अनुपात क्या 3:2 आ रहा है क्या, और जो परिमाप का अनुपात होगा वही साइड्स का रेशियो होगा। बताइए PQ का मान कितना है, 10, तो PQ का मान 10 है। PQ के करस्पोंडेंस कौन है, AB, AB का मान x मान लिया। बताओ x और 10 में जो अनुपात होगा, x और 10 में जो अनुपात होगा, क्या वो अनुपात 3:2 के बराबर होगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। सोल्व करिए, 2x बराबर 30, तो 2x बराबर कितना बना 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो आप बताइए दोस्तों अपना जो आंसर बनेगा, क्या वो आंसर 15 बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 15 बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो अनुपात भुजाओं का होता है
जो अनुपात साइड्स का होता है वही रेशियो किसका होता है, पेरीमीटर का होता है। या हम बोल देंगे कि जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वही साइड का रेशियो होगा। तो हम कह देंगे यहां पर कि पहले वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर 36 है, दूसरे का पेरीमीटर 24 है, तो पेरीमीटर का रेशियो 3:2 है, तो साइड्स का रेशियो भी 3:2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइड्स का रेशियो कितना होगा, 3 और कितना होगा 2। 2 किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो 1 5 के बराबर होगा, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। आगे बात करता है, अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करके बताना है, सोच के बताना कि आंसर क्या बनेगा। अभी भी मैंने एक बीपीटी थ्योरम पढ़ाई थी आपको, अभी मैंने आपको एक बीपीटी थ्योरम पढ़ाई थी। उस बीपीटी थ्योरम को काम में लेते हुए क्वेश्चन ट्राई करना, कोशिश करना। डायग्राम में अलग से बना देता हूं, डायग्राम में अलग से बना रहा हूं। ये लाइन इस तरीके से बनाई, एक लाइन मैंने इस तरीके से बनाई और एक हमने इस तरीके से बनाई। नाम भी दे देते हैं इसको, इसका नाम क्या है, ए, ये नाम है ए। आगे बात करें, ये कौन है, सी, ये कौन है यहाँ पर, बी। एक काम तो आपने ही कर लिया। आगे बात करें, एक लाइन इस तरीके से बना दी, एक मैंने ऐसे बना दिया और एक मैंने इस तरीके से बना दी। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ये डायग्राम मैंने अलग से बना दिया, इसका नाम है एन, इसका नाम है डी, ये है डी पॉइंट। आगे बात करें, ये कौन है, ई पॉइंट। इस तरीके से बात करी। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है जरा ध्यान से सुनना। डी पैरेलल टू बीसी है, अलग से बना देते हैं इसको। डीई, डीई पैरेलल टू किसका है, बीसी का है। ये काम आपको दे रखा है। एक तो ये दे रखा है, ये दे रखा है ईसी पैरेलल टू एनडी। ईसी, ये रही ईसी, तो हमने कहा ये साइड क्या है, ईसी, तो हमने कहा ईसी पैरेलल टू किसका है, एनडी, तो ये दोनों पैरेलल है। ये भी आपको दे रखा है। एई और ईबी का अनुपात दे रखा है, ए से लेकर ई, ए से लेकर ई और ई से लेकर बी, ये दोनों अनुपात आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, 4 5 दे रखा है। अनुपात ध्यान रखना, मान लो यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ए से लेकर ई और ई से लेकर बी का वैल्यू नहीं दे रखा, रेशो दे रखा है। तो मैंने मान लिया कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी भी मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी आपको, समझाने के लिए मैं अलग से बना रहा हूं, सुनना ध्यान से। क्या एक ट्रायंगल में ऐसे बना सकता हूं क्या? तो ये ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया। नाम क्या है, सुनना। ये कौन है, ए, ये कौन है यहाँ पर, बी, और ये कौन है, सी, और आगे एक लाइन ये आ रही है डीई, एक लाइन आ रही है डीई, तो ये आ रहा है डी और कितना बना यहाँ पर, ई। ये बना दिया हमने यहाँ पर। ये बताइए कि ये दोनों साइड पैरेलल है, तो हमने बीपीटी थ्योरम में क्या पढ़ाया था कि यदि ये दोनों साइड पैरेलल है तो एई और ईबी में जो अनुपात होगा, एई और क्या होगा यहाँ पर, ईबी में जो अनुपात होगा, क्या वही अनुपात एडी और डीसी में होगा क्या? तो वही अनुपात एडी और डीसी में होगा, और ये अनुपात कितना है, 4/5। तो हमने कहा एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? हमने कहा किससे प्रूव करा ये, तो स्टार्टिंग में क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, बीपीटी। तो बीपीटी थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पहले यदि कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ए से लेकर ई और ई से लेकर बी, एई और ईबी में जो अनुपात होगा वही अनुपात एडी और डीसी में होगा, तो अनुपात 4/5 हो जाएगा। अब एक और बात करता है, हमें पता लग गया कि एडी और डीसी में अनुपात 4/5 का है। एडी और डीसी में जो अनुपात होगा क्या वो 4/5 है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 4/5 है। ये हम यहाँ से देख चुके हैं कि एडी और डीसी में अनुपात 4/5 है। अब एक और ट्रायंगल की बात करते हैं। ये ट्रायंगल कौन सा है, ए, ई और सी की बात करते हैं। अब की बार मैंने ट्रायंगल ऐसे बना दिया, अब की बार मैंने ट्रायंगल ए, ई और सी ऐसे बना दिया। तो हमने कहा ये तो है ए, ये कौन है यहाँ पर, ई, और ये कौन है यहाँ पर, सी। तो हमने कहा ए, ई और सी मैंने बना दिया। एक लाइन आ रही है डी एन, एक लाइन आ रही है इस तरीके से डी एन, तो ये आ रहा है डी एन, और आपको दे रखा है कि ये दोनों पैरेलल है। आपको ये दे रखा है कि ये दोनों क्या है दोस्तों, पैरेलल है। आप मुझे बताइए क्या वापस से बीपीटी लगा सकते हैं क्या? यदि ये दोनों पैरेलल है तो एडी और डीसी में जो अनुपात होगा वही एएन और एनई में होगा। तो एडी और डीसी में अनुपात कितना है, 4/5 का है। एडी और डीसी में अनुपात कितना है दोस्तों, 4/5 का अनुपात है। तो क्या एएन और एनई में भी 4/5 का अनुपात हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो ए से लेकर एन और एन से लेकर ई में क्या अनुपात 4/5 हो जाएगा क्या? तो इसको 4/5 में तोड़ दो, इस 4 को 4/5 में तोड़ दीजिए। बताओ जब 4 को 4/5 में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ते हैं हम लोग? 4 को हम तोड़ेंगे 4/5 में, तो बताओ ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 5 बटा टोटल कितना है 9, और किसका 5/9, 4 का। तो क्या 20/9 हो जाएगा क्या? तो ये तो आ जाएगा 20 बटा कितना आ जाएगा 9।
तो ये वाला पोर्शन तो 20/9 आ जाएगा। ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, इसको तोड़िए, ये वाला पार्ट कितना होगा, तो कितना है 4 अपॉन टोटल कितना है 9 इंटू क्या करेंगे 4, तो कितना है 16/9 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर 16/9 आ जाएगा। और ये वाला हिस्सा कितना है 5, ये वाला हिस्सा 5 है। अब आपसे किस किस का अनुपात पूछा है, EN और EV का पूछा है। ये बताओ EN का वैल्यू कितना है 20/9, EN का वैल्यू तो है 20/9, ये आपको दे रखा है। और बताओ EB का वैल्यू कितना है 5, EB का वैल्यू 5 बटा क्या है 1, 9 को उधर ले जाओ आप, क्या बन जाएगा 20 अनुपात कितना बना 45, 5 से काटो 4 और 5 से काटेंगे 4 और 5 से काटेंगे 9, क्या अपना आंसर 49 आ जाएगा क्या, कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर कितना बनेगा यहाँ पर 4 और 9 बनेगा। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने 2 बार बीपीटी यूज करी है। बीपीटी थ्योरम मैं आपको पढ़ा चुका हूं यहाँ पर, एक बार ये दोनों पैरेलल है तो इनको काम में लिया, एक बार ये दोनों पैरेलल तो मैंने इनको काम में लिया, ये पैरेलल है तो हमने कहा इन दोनों में जो अनुपात होगा वही अनुपात इनमें होगा। ये अनुपात यदि 4-5 है तो ये भी 4-5 होगा। अब इधर काम करा, ये अनुपात 4-5 है तो ये भी 4-5 होगा, तो इसको मैंने 4-5 में ब्रेक कर दिया। इस पूरे को मैंने कितना जूम किया था 4 जूम किया था, तो 4 को मैंने 4:5 में ब्रेक कर दिया, और रेशियो में तोड़ना आपको आता ही होगा। तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर कितना बनेगा दोस्तों 4:9 बन जाएगा। एक बार जब ये क्लास खत्म हो जाए इस क्वेश्चन को एक बार बिना किसी की हेल्प के आप डायग्राम बनाना कॉपी में और दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करिएगा कि आंसर उसका क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। कुछ टेक्निकल इश्यू है इसमें, आगे 9 करके देखिए इसको। अगला क्वेश्चन करिए कि आंसर इसका क्या बनेगा। तो ये तो आसान है। अब भाई ये क्वेश्चन तो, ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूं, तो ये आपसे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप आराम से कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप आराम से कर पाओगे। तो एक काम करिए, आप क्वेश्चन नंबर 9 को कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये ध्यान से सुनना, डायग्राम में अलग से बना देता हूं, ऐसा क्वेश्चन आपको होना चाहिए। अब और आप पिछले साल के पेपर उठाइए, आता है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो ये आपसे होना चाहिए। ये दे रखा है आपको ए, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है कौन सा बी, तो ये दे रखा है बी, फिर दे रखा है आपको सी, तो ये हुआ ABC, और ये दे रखा है DE, ये आपको दे रखा है D, और ये क्या दे रखा है आपको E, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ये एंगल दे रखा है 75, ये एंगल दे रखा है आपको 75 डिग्री, ये एंगल दे रखा है आपको 65 डिग्री, ये दे रखा है 65 डिग्री, ये आपको दे रखा है 105 डिग्री, 105 डिग्री आपको दे रखा है। और क्या क्या दे रखा है, DE और BC, DE और BC का अनुपात दे रखा है, AE का मान दे रखा है 12, AE का जो मान है वो आपको कितना दे रखा है दोस्तों 12 आपको दे रखा है, और आपको DE और BC का अनुपात भी दे रखा है 2:3। अब तो ये वर्बली हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एंगल की बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये पूरा 180 बनेगा क्या, यहाँ तक 180 में से 105 गया तो क्या ये 75 होगा क्या, ये 75, ये 75। आगे बात करें क्या ये एंगल निकाला जा सकता है क्या, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। 75 + 65 क्या 140 होगा क्या, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यदि ये 75 है और यदि ये 40 है तो क्या 65 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे 65 हो जाएगा। आप बताओ छोटे वाले के 3 एंगल और बड़े वाले के 3 एंगल क्या है, दोनों बराबर है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो आप बताओ छोटे वाले में 40 के सामने कौन है DE, छोटे वाले में 40 के सामने DE है, इसकी करस्पोंडेंस बड़े वाले में 40 के सामने कौन है BC है, तो DE के करस्पोंडेंस कौन हो जाएगा BC हो जाएगा। आगे बात करें छोटे वाले में 65 के सामने कौन है 12, मतलब AE है, तो छोटे वाले में 65 के रिगार्डिंग 12 है। बड़े वाले में बात करो 65 के सामने कौन है AB है, तो हमने कहा ये AB है। तो हमने कहा जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पोंडेंस साइड का रेशियो बराबर होगा, तो वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया। मैंने देखा कि छोटे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल एक जैसे है, और यदि एक जैसे है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा।
आप बताइए डी अपॉन बीसी का मान कितना है 2/3, तो हम क्या लिख देंगे इसको 2 बाई क्या लिख देंगे 3। आगे बात करें बराबर ए का मान कितना है 12, तो हमने कहा ए का मान 12 अपॉन नीचे ए बी का मान पूछा हुआ है, तो ए बी का मान हमें पता करना है। सोल्व कर लीजिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे 2 से काटो कितना बनेगा 6, 6 3 18, तो ए बी का मान कितना बनेगा दोस्तों 18 बन जाएगा। यही हमारा क्या बनेगा आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन ये मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो आराम से, तो मैं इसको एक बार स्किप कर रहा हूं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसको घर से ट्राई करना, फिर नहीं होता है ना तो कल हम इसको करेंगे, कल हम इसको करेंगे। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं आपको। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर ये बोला 30 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पर इसका नाम कौन है ए, ये कौन है यहाँ पर बी, ये हो गया बी, ये कौन है यहाँ पर सी। तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास में, और बोल रहा है एक्स वाई बीसी के पैरेलल है। ये एक्स वाई है, ये बोला एक्स और वाई, ये जो एक्स वाई है ये बीसी के पैरेलल है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। फिर है वाई क्यू, ये बोला है एक्सपी एसी के पैरेलल है। एक्सपी जो है यहाँ पर एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, ये वाली लाइन, ये जो एक्सपी वाली लाइन है ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल आपको दे रखी है। और आगे क्या दे रखा आपको वाई क्यू ए बी के पैरेलल है। आपको एक और लाइन दे रखी है, वो लाइन है वाई क्यू, ये लाइन है वाई क्यू। तो हमने कहा ये वाई क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, यहाँ पर ए बी के पैरेलल है, तो वो इसके पैरेलल है, ये आपको दे रखा है। इस पॉइंट का नाम क्या है यहाँ पर पी, और इस पॉइंट का नाम क्या है यहाँ पर क्यू। ये डायग्राम आपको दे रखा है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पर। आगे बात करें एक्स वाई जो है वो बीसी के पैरेलल है, एक्सपी जो है एक्सपी एसी के पैरेलल है। आगे वाई क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है। आपको बोल रहा है एक्स वाई प्लस एक्सपी प्लस वाई क्यू। एक्स ये दे रखा आपको एक्स से लेकर वाई, एक्स से लेकर पी और वाई से लेकर क्यू, ये सब कुछ मिला के 40 के बराबर है। तो पी क्यू की लंबाई आपसे पूछी है, आपसे ये पूछा है कि ये जो पी क्यू होगी ना, ये पी क्यू, इस पी क्यू का लेंथ किसके बराबर होगा। और बहुत आसान है, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा और इसको ट्राई करने की कोशिश करना। ये आपका होमवर्क समझ लीजिए आज। कल मैं यहीं से शुरू करूंगा, पहले हम पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, पहले हम 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री के अगले पार्ट पे चलेंगे। उम्मीद है सिमिलरिटी अभी खत्म नहीं हुआ, सिमिलरिटी पूरे वीक चलेगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, यदि सिमिलरिटी पे काम करना यदि आपको आ जाता है तो ज्योमेट्री आपके लिए बड़ा ही सिंपल होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा ही मजेदार होगा, आपका डर बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन आपको सिमिलरिटी पे प्रैक्टिस करनी है कि कब ट्राइंगल सिमिलर होता है, और यदि सिमिलर होता है तो उसके रिजल्ट क्या क्या होता है। जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। पीडीएफ अभी इस वीक में इसका नहीं मिलेगा, पीडीएफ इसका अगले वीक में मिलेगा। बाकी सब चैप्टर की पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डलवा चुका हूं, इसका पीडीएफ आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है। लेकिन ये जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई देता है ये बहुत बड़े कम नंबर है, तो आप लोग कोशिश करिए कि चैनल को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, मैक्सिमम लोग इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। क्योंकि मुझे नहीं लगता, आप कहीं पे भी पढ़ के देख लेना, आपको जो भी कहता है ना कि वहां पढ़ के देख लेना, वहां पे पढ़ के देख लेना, और फिर उन चीजों को आप हमारे साथ कंपेयर करना, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे आपको एक क्वालिटी एजुकेशन जो आपको पेड कोर्स में भी शायद नहीं मिलेगी। हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, फिर भी इतने कम नंबर आते हैं, तो कहीं ना कहीं मायूसी हमारे अंदर भी आती है कि यार शायद हम या तो ठीक नहीं पढ़ाते हैं या हमारे पढ़ाने में थोड़ी कमी है, तभी बच्चे हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो आप थोड़ी हमारे को हेल्प करिए, आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करिए। आज के लिए इतना ही है, मैं पंकज शर्मा आज के लिए इजाजत लेता हूं, फिर मिलेंगे 11 बजे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।